अगर आप भी हीरा ठाकुर की तरह बस का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप बस का बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको रूट परमिट कैसे मिलेगा और जो लीगल कार्रवाइयाँ होती हैं वो कैसे करनी होंगी, आपको जितने लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से बनवाने होंगे, हमें कितना पैसा खर्च होगा इन सब चीज़ों में, बस खरीदने में हमें कितना पैसा खर्च होगा, कितने टाइप की बसेस होती हैं, ऐसी ही कई सारी चीज़ें आपके मन में अगर चल रही हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बस बिजनेस रिलेटेड एक एक पॉइंट को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपने बस के बिजनेस को करने का ठान लिया है तो आपको ज्वाइन करना होगा बस एज अ कंडक्टर। अब कंडक्टर क्यों बनूं भाई, मेरे पास तो पैसा है, मैं बस खरीदूंगा, मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, आखिर मैं कंडक्टर क्यों बनूं। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप बस के बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको कई सारी ऐसी चीज़ों को समझना होगा जो आपके ड्राइवर और कंडक्टर आपको नहीं बताएंगे क्योंकि उसमें इनका बेनिफिट होगा और वो आपको अच्छे तरीके से चूना लगा पाएंगे। इसलिए आपको इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए होगा जो कि आपको कंडक्टर या ड्राइवर बनकर ही मिलेगा। तो सबसे पहले आप किसी कंडक्टर या ड्राइवर के साथ रहेंगे कुछ समय और चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे कि किस तरीके से आप रूट पे काम करते हैं जब आप काम पे होते हैं। अब इतना अगर आप समझ लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका कि आपकी जो बस है वो किस रूट पे जाएगी। अब रूट निर्धारण करने से पहले हमारे पास एक बस होनी चाहिए, इसलिए आपको बस भी खरीदना होगा। बस की कीमत क्या होती है, कैसे खरीदना है वो आगे हम बात करते हैं, पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि रूट निर्धारण क्यों ज़रूरी होता है। बेसिकली आपके जो बस होती है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी ये इम्पॉर्टेंट होता है। वो किस गांव से होकर निकलेगी, किस सिटी से होकर निकलेगी, किस स्टॉपेज पे रुकेगी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि आपकी कमाई बहुत ज़्यादा इसी पर निर्भर करती है कि आप किस रूट पर बस चला रहे हैं। अब जिस रूट का परमिट आपको मिलेगा आप अपनी बस को केवल उसी रूट पर चला सकते हैं। किसी अन्य रूट पर अगर आप अपनी बस को चलाते हैं तो आपका परमिट रद्द किया जा सकता है या फिर आप पर भारी पेनल्टी भी पड़ सकती है। बट अगर इनकेस ऐसा होता है कि आपके पास 2 या 3 बसेस हैं तो अगर किसी एक रूट की बस खराब हो जाती है और उन तीनों बसों को आपने अलग अलग रूट पे लगा रखा है, तो अगर किसी दूसरे रूट की बस आपकी खाली है तो आप उस बस को पहले रूट पे ला सकते हैं जहां पर जितनी सवारियां होंगी उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। इसलिए अब ये जो आपकी बसेस होती हैं ये बेसिकली 4 तरीके की होती हैं: सिटी बस, पैसेंजर बस, स्लीपर बस और स्कूल बस। सिटी बस बेसिकली वो बस होती है जो कि एक विशेष शहर के अंदर ही जो सवारियां हैं उनको इधर से उधर लेकर जाती है। पैसेंजर बस वो बस होती है जो एक शहर से दूसरे शहर के बीच में चलती है, पर बीच में जितने गाँव होते हैं या छोटे छोटे बस स्टॉप होते हैं वहाँ पर रुकते हुए चलती है और वहाँ से सवारियाँ लेती है, उतारती है। और जो स्लीपर बस होती है वो किसी एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में चलती है या फिर कोई अगर बड़ा राज्य है तो उसके अंदर भी चल सकती है। स्लीपर बस इसलिए चलाई जाती है क्योंकि जो सफ़र लंबा होता है, 7-8 घंटे का सफ़र हो जाता है, तो वैसे में ज़्यादा देर जो सवारी होती है वो बैठ नहीं पाती है, उनको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। इसलिए स्लीपर बस में सीट लंबी होती है तो सोने में आसानी रहती है और यात्री आराम से उसमें सो भी सकते हैं। पर स्लीपर बस का किराया थोड़ा सा महंगा होता है और स्लीपर बस मिलती भी थोड़ी सी महंगी है आपको। और स्कूल बस तो आपको, हमें और सभी को पता है कि एक विशेष स्कूल या कॉलेज के द्वारा चलाई जाती है जिसके अंदर उस स्कूल या कॉलेज के जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनको लाने ले जाने की जिम्मेदारी होती है। अब यहाँ पर हम परमिट की बात करते हैं तो परमिट लेने के लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर हम ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो आपके राज्य की जो भी ट्रांसपोर्ट वेबसाइट होगी, जैसे हम बात कर लें यहाँ पर यूपी की तो www.transport.up.gov.in है। ऐसे ही अगर आप यूपी ट्रांसपोर्ट के ऑफिस जाना चाहते हो ऑफलाइन तो आप लखनऊ में कैसरबाग जा सकते हैं। वहाँ आपको बहुत बड़ा सा UPSRCTC का बहुत बड़ा सा कार्यालय मिल जाएगा जहां पर आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं जाकर। इसी तरीके से हर राज्य की राजधानी में वहां के रोडवेज का जो भी ऑफिस होगा आपको आसानी से मिल जाएगा और वहां पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं ऑफलाइन। और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वो आप अपने घर से भी कर सकते हैं।
परमिट के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपका जो भी बस होगा उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और बस नई होनी चाहिए, मतलब फिटनेस सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए, फुल कंडीशन में होनी चाहिए गाड़ी। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पीयूसी सर्टिफिकेट, कंपनी, फर्म, इंस्टीट्यूट या जो भी है, अगर आप स्कूल वगैरह के लिए लगा रहे हैं तो उसका इंस्टीट्यूशन का जो रजिस्ट्रेशन होता है इंस्टीट्यूट का, वो आपको देना पड़ेगा, उसकी कॉपी जो होगी वो देनी पड़ेगी। आवेदन करने के कुछ समय के बाद परिवहन विभाग की ऑफिस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपको बुलाया जाता है, जहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स अगर सही पाए जाते हैं तो आपका परमिट इशू कर दिया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं बस हमारी कितने की मिलती है। अब बस कितने की मिलती है ये काफ़ी बड़ा सवाल आता है, क्योंकि भाई पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, तभी तो हम बिज़नेस शुरू कर पाएंगे। तो बस की कोई कीमत भैया फिक्स नहीं है। देखिए, अगर आप नॉर्मल बस लेते हैं तो आपको 20-25 लाख तक भी मिल जाएगी, और अगर कंडीशन में हाई क्वालिटी बस लेते हैं तो वो 1 करोड़ तक भी जाती है, 2 करोड़, 2.5 करोड़ तक भी मिलती है। वो आपकी क्षमता पर डिपेंड करती है कि आप कितना महंगा बस खरीद सकते हैं। बेसिकली जो रोडवेज़ में बसें चलती हैं तो वो 30 से 35 लाख तक आसानी से मिल जाती हैं। आप हम मान के रखते हैं यहाँ एक बिज़नेस को शुरू करते हैं तो 25 से 30 लाख की कोई बस ले सकते हैं। टाटा कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छे बसें बनाती है, स्टार बस आप ले सकते हैं, कई सारी कंपनियां हैं जो बस बनाती हैं। जो भी बस आपको सही लगे आप वो ले सकते हैं, जो कि भारत में चलती हो। मतलब यहाँ पर अगर हम बस का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए लगेंगे। अब इसमें अगर हम अर्निंग की बात करें, हमारी कमाई कितनी होगी, तो ये मान के रख लेते हैं कि आपको एक ऐसा रूट मिला है जो कि 100 किलोमीटर लंबा है। अब आपने 40 सवारी भरी इस शहर से उस शहर जाने के लिए। एक सवारी से आप 120 रुपये ले रहे हैं, जो कि एक सरकारी रेट होता है और आपको वही लेना होता है। तो आप अपनी बस में अगर डीजल डालते हैं 40 लीटर वहाँ तक जाने के लिए, तो 40 लीटर डीजल को अगर हम 90 के हिसाब से देखते हैं तो आपके बनते हैं 3600 रुपये। और यहाँ पर आप कस्टमर से जो किराया ले रहे हैं वो 130 रुपये मान के रख लेते हैं आप ले रहे हैं, तो ये आपके 40 सवारी के बनते हैं 5200 रुपये। अब 5200 रुपये से आप अगर माइनस करते हैं 3600 रुपये तो आपके बचते हैं 1600 रुपये, और ये 1600 रुपये केवल आपके एक चक्कर के हैं। ऐसे अगर आप दिन में 3 चक्कर लगाते हैं तो आपके बनते हैं 4800 रुपये। अब इन 4800 को अगर हम गुणा करते हैं 30 से, यानी कि 1 महीना, तो आपके बनते हैं 1,44,000 रुपये। अब 1,44,000 में मान के रख लेते हैं कि हम ड्राइवर का जो खर्चा है वो निकाल देते हैं महीने का 20,000 रुपये, तो आपके बचते हैं 1,24,000 रुपये। अब इस 1,24,000 रुपये में अगर हम कंडक्टर का खर्च भी निकाल देते हैं समथिंग 15,000 रुपये या 14,000 रुपये, तब भी आपकी 1,10,000 के आसपास बच जाते हैं। इसमें अगर आप फिटनेस वगैरह भी मेंटेन करते हैं फिर भी आप एक बस से आसानी से 1 महीने का 1 लाख तक कमा सकते हैं। मतलब प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा है। वो डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और कौन सा रूट आपको मिलता है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप बस के बिज़नेस को शुरू करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।